हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोट सेट कुर्ती का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ये जो आउटर बन रहा है ऊपर का, ये हमारा फ्रंट से यहाँ पर प्लैकेट बनेगा यहाँ पर फ्रंट में। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने 1 इंच पर इस तरह से लाइन खींच के सीधी लाइन नीचे तक रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। इसकी जो डबल फोल्ड में मैंने चौड़ाई रखी है, जितना भी हमारा हिप राउंड था उसमें उसका चौथा हिस्सा करके उसमें 5 इंच की लूजिंग दे रखी है। तो आप भी इसी तरह से इसे सबसे पहले फोल्ड करके रख लें। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी शोल्डर का निशान 3। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच में रखूँगी। जितना भी हमारा शोल्डर है उतना हम पूरा रख लेंगे। ये कोट कॉलर बनने वाला है। इसमें हमें जितना भी हमारा यहाँ पर तीरा है उसमें हमें आधा इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि जब भी हम कॉलर वाला सूट बनाते हैं तो हम तीरा उसमें आधा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच, मेरा 13 इंच का था, तो मैंने यहाँ पर 7 इंच रखा हुआ, आधा इंच मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर 7 इंच मैंने तीरा लगाया और तीरे का निशान जो मैंने यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर प्लेकेट के लिए रखा, तो इसको हटा के मैंने निशान लगाया है। तो अब नीचे आर्म होल में 7 इंच रखूँगी और नीचे से यहाँ पर 1 इंच कम कर देंगे। जितना भी यहाँ पर तीरा है उससे 1 इंच यहाँ पर कम कर लेना है। तो 7 इंच ऊपर रखा था, तो नीचे मैंने 6 इंच रख लिया है। ये हमने फ्रंट पार्ट में करना होता है। तो इस तरह से ये हमारा आर्म होल बन गया। अब यहाँ पर जो कॉर्नर है, यहाँ से हमने 1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाना है और इसे राउंड शेप दे देना है। तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितने भी हम निशान लगाएंगे, जो ये हमने लाइन खींची है इससे हट के लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पर हमारी है 36 इंच, तो उसका 4th भाग हम रखेंगे 9 इंच। तो आप यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे। तो 6.5 में हम कमर का निशान लगाएंगे और फिर नीचे 7 इंच हम इस तरह से हिप का राउंड। हिप वैसे यहाँ पर हमारा ये जो हम कुर्ती बना रहे हैं, सिर्फ हम कमर का ही नाप लेंगे। फिर यहाँ से हमें इस टाइप से इसको लुक देना है। यहाँ से हम सूट टाइप इसे नहीं बना रहे हैं, इन्हें हमारी बनेगी आउटर टाइप का, फ्रॉक टाइप का बन रहा है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे 32 इंच में। 32 का 4th भाग होता है 8 इंच। तो यहाँ पे कमर का भी निशान हो गया है। अब नीचे घेर में हम, जैसे यहाँ पर हिप राउंड था हमारा 37 इंच, तो 37 का 4th भाग होता है 9.25 इंच। तो उसमें हम 5 इंच की लूजिंग रख देंगे। 10 तो टोटल हम लगभग यहाँ पर जो नीचे घेर की चौड़ाई हम रख रहे हैं 15 इंच हमने रख लेना है। अब इस निशान यहाँ पर से हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। ये हो जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन। अब जो यहाँ पे ये कॉर्नर है, कॉर्नर जैसा बन गया, इसे भी हम अभी बैक पार्ट के भी कट करेंगे, तो साथ में यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सिर्फ फ्रंट पार्ट है।
अब ये यहाँ पर जो बंद साइड है इसे भी कट कर देनी है। और यहाँ पर भी कट लगा लेना है, कमर के निशान में भी हमने कट लगा लेना है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर ये जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था इसे मैंने इधर को रखना है। बैक पार्ट से जो 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रखा है उसे इधर को रखना है। तो बैक का जो पार्ट है शोल्डर में हमारा यहाँ पर करीबन आधा इंच या फिर पौना इंच आप बढ़ा के रखना होता है। इस तरीके से ये जो कॉर्नर है यहाँ से 1.5 इंच पर की दूरी पर निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ मिला लेना है। इस तरह से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमने बैक पार्ट का आर्म होल बना लेना है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का आर्म होल और यहाँ पर भी मैंने करीबन पौना इंच बढ़ा के रखा हुआ है। बाकी सब नीचे हमारा सेम कट होगा। तो इसकी भी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो इस तरह से बैक पार्ट भी हमारा कट हो गया है। अब यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का हमने गला रखना है। जो ये निशान हमने लगा रखा है 1 इंच की, वहाँ पर से हमने 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। और नीचे जो डीपनेस देनी है वो देनी है 3 इंच। आप 3.5 इंच भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 इंच दी है। इस तरह से अब यहाँ पर तरह से राउंड शेप देके इसे कट कर लेना है। और यहाँ पर 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से लगाना है, ये वाला जो निशान है यहाँ बिल्कुल किनारे से लगेगा। इस तरह से कट लगा लेना है। अब बैक पार्ट पे भी इसी तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे करीबन 1 इंच पर इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। तो ये तो हो गया हमारा आउटर। अब इसमें आउटर में हमने क्या करना है, नीचे से पहले तो हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्टों को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद यहाँ पर ये कॉर्नर बन गया। ये कॉर्नर बनने के बाद अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे से 3.5 इंच ऊपर इस तरीके से निशान लगाएंगे। फिर इसे यहाँ से इस तरीके से गोल शेप कर देंगे। यहाँ पर हल्का सा ये राउंड कर देंगे इसे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने हल्का सा इसे जो कॉर्नर सा बना था उसे हल्का सा राउंड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा आउटर कट।
आउटर कट करने के बाद यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए। ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड में कपड़ा रखने के बाद सबसे पहले हमने लंबाई का निशान लगा लेना है। जितनी भी हमारी ट्राउज़र की लंबाई है उससे मैंने 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के रखी है, जो कि नीचे पहुँचे में फोल्डिंग का मार्जिन होगा। ऊपर भी मैंने 2 इंच इलास्टिक के लिए बढ़ा के रख दिया है। बढ़ा के रखने के बाद इस तरह से स्केल की मदद से एक सीधी लाइन मैंने बना लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 लाइनें मैंने खींची है। यहाँ पर ये जो लाइन है या ये ऊपर हमारा इलास्टिक के लिए मैंने मार्जिन छोड़ के रख दिया है। अलग से बेल्ट में हम जॉइन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जितना भी हमारा बेल्ट है उसका चौथा हिस्सा लेके 2 इंच की लूजिंग रख के यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा लेना है। तो बेल्ट का निशान लगाने के बाद अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हमारा जितना भी हिप राउंड है उसका चौथा हिस्सा लेने के बाद 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। बात करते। तो यहाँ पर क्रॉच एरिया बनाने के लिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो 3 इंच एक्स्ट्रा रखने के यहाँ पर कप शेप दे के क्रॉच एरिया को बना लेना है। तो क्रॉच एरिया बनाने के बाद जितना भी हमारा है यहाँ पर आता है उसका हमने हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद जितना भी हमारा आया उतना हमने नीचे बिल्कुल साइड से निशान लगाना है। तो ये नीचे का हमने मोहरी निकालने के लिए हमारा सेंटर निकल गया। तो अब सेंटर से हमें 5 इंच इधर और 5 इंच इधर रखना है। तो टोटल हमारी जो मोहरी है 12 इंच की रहेगी। तो उसी हिसाब से मैंने 2 इंच का मार्जिन हमारा बैक साइड में रहेगा। तो 5 इंच 5 इंच मैंने फ्रंट की ओर रख लिया है। तो यहाँ पर भी हमने सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें कर्व शेप वाली स्केल लेनी है। शेप पट्टी की मदद से इस तरह से दोनों ओर निशान लगा लेने हैं। तो निशान लगाने के बाद अब हम करेंगे कटिंग। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। नीचे से भी हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इस तरह से हमने कपड़े को खींचना है और इसी के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेना है। और अब हमने करनी है बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को सबसे पहले बराबर बिछा लेना है। बराबर कपड़े को बिछाने के बाद उसके ऊपर हम बराबर बिल्कुल फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को बराबर रखने के बाद अब हमने यहाँ पर निशान लगाना है आसन की ओर से। तो आसन की ओर से यहाँ पर हम 2 इंच चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। इस तरह से 2 इंच चौड़ाई बढ़ाने के बाद 2-2.5 इंच हमारा जितना भी बचा है ऊपर को कपड़ा उसको भी हम बढ़ा लेंगे आसन की ओर से, क्योंकि बैक साइड का जो आसन होता है वो हमने ज़्यादा रखना होता है। नीचे से भी 2 इंच पर निशान लगाने के बाद लंबी लाइन खींच ली है। और फिर हमने और 3 इंच का यहाँ पर क्रॉच एरिया बनाने के लिए 3 इंच बढ़ाना है। फिर यहाँ पर इस तरह से क्रॉच एरिया बनाना है। तो नीचे भी मैंने करीबन 2 इंच या 1.5 इंच आप बढ़ा सकते हो नीचे से भी। अब यहाँ पर शेप पट्टी की मदद से दोनों निशानों को बराबर मिला लेना है। अगर आपको ट्राउज़र ये पैंट की फुल वीडियो देखनी है अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको अगर सीखना है तो मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लाजो पैंट, नेहरू पैंट, कोई भी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने पूरा सेट डालना है तो इस वजह से वीडियो लंबी हो जाती, तो मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने ऊपर से आसन को बढ़ा रखा था वो हमारा सिर्फ आसन की साइड से बढ़ता है। किनारे साइड से दोनों पार्ट बराबर रहेंगे। देखो मैंने कट करते समय दोनों बराबर कट किए, सिर्फ हमने इधर साइड आसन की ओर से ही बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से बैक पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर ट्राउज़र की भी कटिंग हमारी हो गई है। ये जो ट्राउज़र है इसमें हम पॉकेट नहीं लगाने वाले हैं।
तो अब चलते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग की वीडियो मैंने बिल्कुल फास्ट रखी हुई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े में बुकरम को पेस्ट करके बना रखा है ऊपर तक। ऊपर ही ऊपर मैंने बुकरम लगाया है, नीचे को नहीं लगाया है। और जहाँ पर हमने 2 इंच का कट लगाया था वहाँ पर से मैंने सिलाई लगाना शुरू करा है। ऊपर को मैंने सिलाई नहीं लगाई है और ये सिलाई बिल्कुल नीचे तक हम लगा लेंगे क्योंकि ये जो कुर्ती है फ्रंट में प्लेकेट टाइप का रहेगा। ओपन भी नहीं करेंगे हम, इसको बंद कर देंगे बाद में सिलाई करने के बाद, लेकिन प्लेकेट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये फोल्ड होगा। तो ऊपर भी हमने जो हमारा गला है यहाँ पर हमारा कॉलर आएगा, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने कपड़े को इस तरीके से अंदर फोल्ड करने के बाद इस तरीके से बना लेना है, इसे बिल्कुल पैक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर भी हमने कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर कट लगा लेना है। तो यहीं तक हमने कपड़े को सिलना है, ऊपर को हम तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम तुरपाई कर लेंगे इसका। तो इस तरीके से एक तरफ का पार्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। उसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे और नीचे का कपड़ा प्लेकेट बनेगा, फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर बराबर कपड़े को रखते हुए जहाँ पर से मैंने कट लगा रखा है वहीं पर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से इसी सिलाई को हमने बिल्कुल नीचे तक लगाते जाना है। बुकरम हमने सिर्फ ऊपर की ओर बनाया है तो क्योंकि यहाँ पर कोट सेट बनाना होता है तो यहाँ पर बुकरम से अच्छी फिनिशिंग आती है। नीचे को मैंने बुकरम नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हमने कट लगाने के बाद इसे पलटा लेंगे। तो पलटाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह का शेप बन के यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारा कॉलर जुड़ेगा और इसे बिल्कुल बराबर रखते हुए देखिए यहाँ पर मैंने बराबर किया हुआ है। अब यहाँ पर नीचे की ओर कपड़े को हमने फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ के प्लेकेट बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से अब इसमें हम इसको एक के ऊपर एक को चढ़ा के रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। तो उसे हमने एक के ऊपर एक चढ़ा के लेना है और ऊपर से एक सिलाई मार देनी है। सिलाई हमने कपड़े को पीछे से खींचते हुए मारनी है। बढ़िया करके खींच लेना है ताकि ये सिकुड़े ना, नहीं तो उठा उठा सा लगता है, इसे अच्छे से खींच लेना पड़ता है। तो इस तरह से अब हम बैक साइड को रखते हैं, उसके ऊपर फ्रंट को रखते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसे इस तरीके से दोनों को बराबर मिलाते हुए डबल लेंगे और नाप लेंगे कि हमें कॉलर कितना कट करना है। कॉलर कट करने के लिए मैंने यहाँ पर डबल में इसे फोल्ड किया हुआ है। तो 7 इंच 14 इंच का कॉलर चाहिए तो हाफ में 7 इंच चाहिए। तो यहाँ से मैंने इस तरह से निशान लगाते हुए कोट कॉलर की भी मैंने फुल वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अभी इसमें एक साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इस तरह से कॉलर कट करने के बाद इसे मैंने कपड़े में पेस्ट कर लिया। देखिए इस तरह से पेस्ट करने के बाद इसे मैंने चारों ओर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके कोने हमने निकाल लेने हैं अच्छे से सुई की मदद से ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। तो इसके बाद इसमें हम प्रेस कर लेंगे।
तो अब मैं यहाँ पर इसमें एक सिलाई ऊपर से लगा रही हूँ। तो लगाने के बाद डबल फोल्ड किया, बीच में सेंटर निकाल के इसे हमने वैसे ही हमने कमीज़ में भी गले में सेंटर निकाल के रखा हुआ है। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अब हम इसमें लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई हमने एक तरफ लगा ली है। अब हमने सीधी साइड भी इस तरीके से पलटा के सिलाई लगा लेनी है। तो अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर लग चुका है। अगर आपको मेरे कोट कॉलर की फुल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने खाली कोट कॉलर की फुल वीडियो अपलोड करी हुई है। तो देखिए इस तरह से हमारा कॉलर बनके तो रेडी हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से खोल लेंगे और बाजू ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो बाजू भी मैंने इसमें ज्वाइन कर लिए हैं। अब मैंने लगानी है जो नीचे का घेरा है, उसमें भी मैं सिलाई लगा दूंगी। घेरे को पूरा मैंने पहले इस तरीके से बंद कर लेना है, उसके बाद मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो घेरे में पूरा सिलाई लगाने के बाद अब हमने साइड की फिटिंग कर लेनी है। बाजू मैंने यहाँ पर फैले बाजू रखे हुए हैं जो कि गर्मियों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। अब जहाँ पर मैंने जहाँ कट लगा रखा है उसी हिसाब से मैंने सिलाई लगाती जानी है। से ये जो आउटर है पूरा बंद रहेगा, इसमें नीचे से चाक नहीं है। तो पूरा ऐसे मैंने बंद कर लिया है। एक साइड से सिलाई मैंने लगा ली है, उसी तरह से हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ऊपर का जो आउटर है हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमने नीचे का ट्राउज़र तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से पूरा बनके रेडी हो गया है। अब हम ट्राउज़र तैयार करेंगे। ट्राउज़र तैयार करने के लिए देखिए मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर आसन की सिलाई लगानी है। दोनों तरफ फ्रंट और बैक दोनों के आसन मैंने ज्वाइन कर लेने हैं। आसनों की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से सीधी साइड से हम एक सिलाई ऊपर से भी मार लेंगे। अब हम आते हैं साइड की सिलाई में। इसे मैंने काफ़ी फटाफट आपको वीडियो में दिखाया क्योंकि वीडियो पूरी है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आपको मेरे ट्राउज़र कटिंग स्टिचिंग की फुल वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने अपलोड कर रखी है। आप वहाँ पर जाकर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने साइड में जोड़ के भी बाजू रेडी कर लिया है और नीचे के पहुँचे में भी देखिए मैंने इस तरीके से फोल्ड करके बना लिया है। अब हमें लगाना है साइड वाली जो सिलाई होती है, इस सिलाई को हमें खींच के लगाना होता है ताकि हमारी जो पैंट है पहनने के बाद ऊपर पे ना खींचे। तो सिलाई लगाते समय इस तरीके से आप सिलाई को खींच के लगाएं। पहले तो आप एक सिलाई लगाने के बाद इसकी सिलाई को चरका लें, फिर उसके बाद डबल सिलाई करें। तो इसी तरह से मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पर करूँगी इलास्टिक जोड़ना। इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को देखिए इस तरीके से हल्का सा अंदर की ओर 1/4 इंच फोल्ड कर लिया है पूरा फ्लोर में। तो फोल्ड करने के बाद अब जितना भी हमें इलास्टिक चाहिए, जितना भी हमारा कमर का जितना भी हमारी बेल्ट है उसमें मैंने 4 इंच कम करके इलास्टिक कट कर लिया है। तो इलास्टिक को इस तरह से जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमने देखिए इस तरीके से रखना है इसे और पलटा के सिलाई लगानी है। ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये सिलाई हमें सिर्फ कपड़े में लगानी है, इलास्टिक में हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। फिर इलास्टिक हमारा खींचेगा नहीं क्योंकि इलास्टिक हमें खींचना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा ट्राउज़र भी पूरा बनके रेडी हो गया है। तो आपको इस तरह का कोट सेट सूट कैसा लगा डिज़ाइन आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपको दिखाते हैं अब फाइनल लुक। तो ये मेरी कोट सेट सूट का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, सूट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।